न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल लगातार न्यूज़ 24 उन किसानों का दिखा रहा है। लगातार न्यूज़ 24 इंद्रावती नदी को लेकर अपील कर रहा है, परिणाम कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। लिहाजा आज कांग्रेस ने एक पदयात्रा निकाला है इंद्रावती नदी में पानी नहीं होने का। मैं भारत का मिनी नियाग्रा आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये बूंद बूंद पानी जो है नजर आएगा आपको गिरते हुए, और ये प्रतिवर्ष जो है चेतावनी जरूर इंद्रावती नदी देता था कि पानी नहीं है इंद्रावती में, इसको लेकर सरकार को कुछ पहल करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की सरकार जब थी उस वक्त प्राधिकरण का गठन हुआ। उस प्राधिकरण के गठन होने के बाद इंद्रावती के लिए कुछ भी ऐसे कार्य नहीं हुए जो होने चाहिए थे। भाजपा सरकार आई, वे भी गठन कर दी, पदाधिकारी बना दी, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पहल नहीं हुआ कि इंद्रावती नदी में पानी छोड़ा जाए। किसानों के फसल खराब हुए। फसल खराब होने के बाद भी जो भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाता है उसका हाल देखिए आप। पर्यटक अब यहाँ पर आके अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की सरकार उड़ीसा में भी है, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, बावजूद दोनों के बीच में ऐसा समन्वय नहीं बना कि जोरा नाला का विवाद खत्म हो। हालांकि कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक बैठक की थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि अब 50% छत्तीसगढ़ को पानी मिलेगा। लेकिन अगर 50% वो पानी मिलता तो आज चित्रकूट का हाल ये नहीं होता। आज किसान आंदोलन नहीं करते। आज कांग्रेस इसे पदयात्रा का नाम देकर उन सभी किसानों के साथ, बस्तर वासियों के साथ पदयात्रा करते वहाँ पर नजर नहीं आती। सबसे पहले मैं यही चाहता था कि आपको दिखाऊं कि इसका हाल क्या है, इसकी स्थिति क्या है। उसके बाद से मैं आपको पदयात्रा में ले चलता हूं, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में ये पदयात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें सभी किसान भागीदारी निभा रहे हैं। और ये पदयात्रा 3 दिन तक चलेगी। उसके बाद से कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो चलते हैं उस पदयात्रा में, बातचीत करते हैं कि आखिर इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो है किसान से लेकर कांग्रेसी जो है यह इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। 3 दिन का यह पदयात्रा चलने वाला है, जिसमें इंद्रावती को लेकर पूरी तरीके से आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से जो है इस मांग को किया जा रहा था कि इंद्रावती नदी में पानी नहीं थी। और यही वजह है कि पूरी तरीके से 2019 का जो स्थिति था वो स्थिति आज भी जो है ये नजर आ रहा है। 3 दिन का ये यात्रा शुरू किया गया है, लेकिन इस यात्रा से क्या लग रहा है कि वो प्रभाव पड़ेगा। 2019 में भी हमने देखा था कि मिनी नियाग्रा सूख गया था पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार के पास कोई समाधान है नहीं। सरकार के पास इंद्रावती बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं है। जब हमारी सरकार थी, इंद्रावती में हम लोगों ने मट्टार बैराज और देउरगांव बैराज, ताकि स्थायी समाधान हम लोग निकाल सके, इसके लिए बड़ी प्रोजेक्ट हम लोगों ने तैयारी किए थे। लेकिन सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसी का नतीजा आज इंद्रावती पूरी तरह से सूख चुकी है। हमारा इंद्रावती खतरे में है, हमारी बस्तर खतरे में है, हमारी प्राणदायिनी नदी खतरे में। इसलिए इसको बचाने के लिए आज किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। और अस्थायी नहीं, हम स्थायी समाधान चाहते हैं। हम 50% पानी हमको मिलना चाहिए और यहाँ पे जो स्थायी समाधान होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जल, जंगल, जमीन और माइंस की लड़ाई लड़ रही है। हम जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में हमारे बैलाडीला माइंस बचाने के लिए भी हम फिर से बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसका क्या रूपरेखा बनाया गया है इस पदयात्रा को लेकर? हमारे साथ किसान नेता है लकेश्वर कश्यप जी, इन लोग साथ, सभी लोगों के साथ, किसानों के साथ मिलकर हम लोगों ने बड़ी प्लान तैयार की है। और इसके तहत आज 28 तारीख को पहला दिन 20 किलोमीटर, फिर उसके बाद 29 तारीख को दूसरे दिन 15 किलोमीटर और 30 तारीख को हम लोग का पैदल यात्रा कर हम लोगों ने कलेक्टेड घेराव करने का, कलेक्टेड घेराव कर हम लोग ज्ञापन सौंपने का एक बड़ा निर्णय लिए हैं, ताकि हम हमारी लड़ाई इस सरकार को जगाने का है। हमारी लड़ाई डबल इंजन सरकार को चेताने का है। हमारी लड़ाई जल संसाधन मंत्री को जगाने का है और इस सोई हुई सरकार को हमको जगाने का है। इसलिए आज बस्तर की जनता अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पर उतर चुकी है। प्राधिकरण की गठन हुई थी कांग्रेस सरकार में, एक उम्मीद जागा था बस्तर वासियों को कि अब जो है इस प्राधिकरण के तहत इंद्रावती नदी को बचाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा सरकार भी बनी, प्राधिकरण का गठन वहां पर भी हुआ, लेकिन परिणाम कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषणा कर दिया था प्राधिकरण का गठन करेंगे, लेकिन
इन्होंने प्राधिकरण का गठन किया भी नहीं, लेकिन हमारी सरकार में आते तक बस्तर इंद्रावती प्राधिकरण का गठन किए और कहीं न कहीं काम उसका शुरू भी हुआ। लेकिन ये सरकार आने के बाद पूरी हमारी योजनाओं को जो बस्तर के हित, बस्तर की जनता के लिए हमने शुरुआत किए थे, उसको पूरे ठंडे बस्ते में रख दिया और उनको इन्होंने पूरे फाइलों में धूल खा रही है। तो इसीलिए इन मुद्दों को लेकर आज हम बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निकले हैं। जयपुर में एक बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, केदार कश्यप भी शामिल थे। वहां पर एक निर्णय लिया गया था कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया, उड़ीसा सरकार उसको खर्च करेगी, वो जो जोरा नाला विवाद है उसको दूर करने के लिए। लेकिन क्या ये लग रहा है कि पानी इंद्रावती नदी में आ गया है? देखिए, आप तो स्वयं देख रहे हैं, अभी तक तो पानी आया नहीं, सिर्फ एक ढोंग है, एक दिखावा है। जब 2003 में समझौता हुआ तो आज तक 50% पानी नहीं आया है। हमारी सरकार में थी तो हम लोगों ने इसको स्थायी समाधान के लिए, इस नदी के लिए इस नदी को बचाने के लिए, इस नदी के विस्तार करने के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और बड़े बड़े हम लोग प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन 15 साल रहने के बाद, 1.5 साल रहने के बाद इस सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो बैठक का क्या मतलब? बैठक पूरी तरह से विफल है और बस्तर की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बस्तर की जनता को छलने के लिए मीटिंग था। ये जो मिनी नियाग्रा है वो 2019 में भी सूखा था, अभी भी सूख गया। लेकिन क्या मिनी नियाग्रा को भी बचाने के लिए इतना पानी नहीं है कि उसको भी पर्यटकों को ठगा महसूस यहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल देखेंगे, पर्यटक पूरी तरह से एकदम मतलब पूरी तरह पर्यटक कमी हो चुकी है। यहाँ लगातार रोजगार यहाँ के लोगों का मिलता है। किसान नदी के दोनों साइड खेती किसानी कर रहे हैं, उनका किसानी बंद हो चुका है। जो फसल बोए थे नदी सूखने की वजह से पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो जो किसान, युवा, पर्यटक और जो यहाँ से रोजगार पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इसलिए हमको जलप्रपात बचाना है और इंद्रावती बचाना है, ये हम लोग का प्रमुख उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोग स्थायी समाधान के लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, स्थायी समाधान के लिए सड़कों पर उतरा जा रहा है, लेकिन आपने न्यूज़ 24 ने लगातार जो है इंद्रावती बचाओ को लेकर ये आंदोलन का रूपरेखा तैयार कैसे किया जाए, किस तरीके से चल रहा था। लखेश्वर दादा भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। दादा, ये आंदोलन अब पूरी तरीके से कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया इस आंदोलन को, क्या लग रहा है कुछ स्थायी निर्णय निकल पाएगा? जी हाँ, हम तो चाहते हैं कि स्थायी निर्णय निकले, जो आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी ही याद करें कि इन लोगों ने मिल के हमारा बस्तर का अस्तित्व बचाने के लिए चित्रकूट में जो पानी है वो झरना फिर से लबलबाए। और हम चाहते ये भी हैं कि आने वाले समय दूर दूर के जो सैलानी हैं वो बस्तर में मूव करके आ जाएं। और भाई, बस्तर बढ़िया सुंदर है। पहले बोलते थे गाना, कितना सुंदर आमचे बस्तर, बोलते थे ना। आज वो गाना भूलने के कगार पे है। आज स्थिति हो गई है कि आप लोगों ने स्वयं देखा हुआ है, नदी सूख गया है, वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जब हम सरकार को चेताना चाहा, बार बार उनको ज्ञापन देते रहे, हमको बरगलाते रहे और बेवकूफ बनाते रहे। हमारा लाया हुआ पानी को बोलते हमने लाया। वो कब गए थे जोरा नाला? हमारा किसान गया था या बस्तर की जनता गई थी? अभी तो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक बैठक हुई थी, उसमें बोले कि ये निर्णय लिया गया कि 50% पानी बहुत जल्द आएगा। क्या आया? आपके गांव में क्या पानी आया है? जी, हमारे गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है। जो पानी लाया गया था जोरा नाला को, जो किसान ने सफाई किया था, वह पानी जो है आके उन इंडिकेटरों में रोका गया है, नीचे तक, छोटा पुलिया तक। उसके बाद कुड़कानार में रोका गया। अगर समय पे वो देते, पानी समय पे देने से हमारे किसानों का फसल नहीं सूखता। कि हमारे जो किसान की जो नष्ट हो चुकी फसलें हैं, जिसका केसीसी है, उनको केसीसी का ऋण माफ किया जाए। और जिसका फसल जो ऐसी लेके खाम किसी बनिया या किसी से लिया हुआ है, उनका जो है मुआवजा दिया जाए। और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो जो फसल नुकसान हो चुका है उधर जो सर्वे करवाया है, आज तक कोई भी नहीं आया है सर्वे करने के लिए। देखिए, ये बड़ा आंदोलन के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इंद्रावती नदी जो है वो बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी है। और इससे ना ही किसान बल्कि जो है पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं और बड़ी संख्या में इसका लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि भारत का मिनी नियाग्रा भी बस्तर में मौजूद है। बस्तर के सभी पूर्व विधायक के साथ जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और सभी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। भानु प्रताप की विधायक जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी अब बड़ा पदयात्रा करने की स्थिति आ गई है, ऐसा क्यों लोग बता रहा है? निश्चित ही हमारा जो आज माननीय दीपक भाई के नेतृत्व में ये जो पदयात्रा निकाले हैं, इंद्रावती बचाओ बस्तर बचाओ, अब आप देख रहे हो कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तो वही हमारे
बस्तर को ये बेचने का काम कर रहे हैं। अब निश्चित है ये हम सब होने नहीं देंगे, उसके लिए आज पद यात्रा निकाले। आप देख रहे होंगे चाहे किसी भी क्षेत्र पे, वो जब से बीजेपी की सरकार रही है, ये इनका मकसद है कि हम बस्तर को कैसे बेचें, कैसे यहाँ से पूरे खनिज संपदा जो है उनको हम यहाँ से निकालें, इनका ये मकसद है। पर हम आज पद यात्रा के दौरान दीपक बैज नेतृत्व में ये होने नहीं देंगे। किसान के लिए तो भाजपा सरकार कहती है कि काफी ज्यादा काम कर रही है, किसानों के लिए प्रतिबद्ध है वो, लेकिन क्या लग रहा है कि बस्तर के किसान तो इंद्रावती नदी पे आधारित हैं, लेकिन बावजूद वो इतने परेशान है कि ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गया। बिल्कुल आप देंगे कि चाहे किसानी का नहीं बोलना चाहूंगी, हाँ किसान तो नाखुश है ही, किसान बहुत परेशान है। ये यात्रा जारी रहेगी, इसमें कांग्रेस के जो नेता हैं, इसके अलावा किसान भी जो है यहाँ पर बोर्ड हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे हैं कि इंद्रावती बचाओ। आप कैमरामैन से कहूंगा तख्तियां एक बार दिखाइए कि उसमें देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है कि इंद्रावती बचाओ। अब इंद्रावती कैसे बचाया जाएगा दादा? लंबे समय से जो है आप यहाँ पर हो, खेती किसानी कर रहे हो, क्या इंद्रावती नदी पहले ऐसे सूखी थी? ऐसा हमारा जानते तक कभी नहीं सूखी थी। इतना आज पहला बार हम देखे हैं कि अभी इतना साल में आज सूखा है इस साल में, नहीं तो इतना गर्मी होने से भी इतना कभी नहीं सूखते थे। इस साल हमारा बहुत खेती भी नुकसान हो गया, पानी के पीने के लिए भी कुछ जानवर को भी सही नहीं मिल रहा है। इधर उधर जहाँ गड्ढा है वहीं पानी है, बाकी जगह में सूख गया है, कहीं पूरा सूख गया है, कहीं रेती निकाल रहे हैं, रोजबाड़ डैम ने पत्थर निकाल गया, कहीं कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं नदी के बीच में। ऐसा हम कभी नहीं देखे थे दादा, ऐसा बस्तर में ऐसा देखे ही नहीं कि इंद्रावती सूखा हो जी। लेकिन लापरवाही किसकी मान रहे हैं? किसका ये परेशानी है, लापरवाही है जिससे ये परेशानी उत्पन्न हो रहा है? लापरवाही तो हो रहे हैं हम लोग, तो डैम में मुखिया जब आ रहे हैं उधर मंडी को पानी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं उड़ीसा से। और बाकी एक जुग के कारण रिश्ता ही क्या हो गया है उसको। इंद्रावती माँ खुद को मैं नाराज हूँ बोलता है, इंद्रावती माँ नाराज है अभी। साधु सेंटर्स लोग कैसी बोलते हैं संत लोग ऐसा बोलते हैं। शिव जी शंकर जी बोले हैं हमारा संतोष नहीं है, संतुष्टि क्योंकि जी का तिड़ा हो रहे मंत्री लोग। हमारा इंद्रावती नदी संतुष्टि नहीं है, किसी का मन निष्ठा ही नहीं है, इसीलिए गौ आत्मा को दुख मिल रहा है, किसान को दुख मिल रहा है। नेता लोग मन पूरा टेंशन करके इधर उधर कर रहे हैं, संत परवारी को सही से बात रास्ता नहीं दिखाते हैं, ऐसी बोलते हैं। देखिए किस तरीके से जो है इंद्रावती माता भी नाराज हैं, ऐसा किसानों का कहना है। और भी किसान है, दादा किसान हो आप? हाँ भैया। क्या स्थिति है? इंद्रावती नदी सूख चुका है तो लगातार इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति ने प्रशासन को अवगत कराया था और शासन को भी अवगत कराया था प्रशासन के माध्यम से, लेकिन अभी तक धीरे धीरे पानी का फ्लो आ रहा है नैसर्गिक रूप से। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र में ऐसा है जो ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें काफ़ी जो किसान हैं वो किसानों की फसल सूख चुकी है। उसी सब मुद्दे को लेकर आज किसान सड़क पे आ गए हैं। ये किसान तो सड़क पे बहुत पहले भी आए थे, लेकिन उससे कुछ परिणाम निकल कर नहीं आया। क्या लग रहा है ये कांग्रेस के साथ ये पदयात्रा जो चल रहा है, इससे क्या कोई समाधान निकल पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस अभी विपक्ष में खड़ी है और केंद्र में हो या राज्य में हो एक विपक्ष की अच्छा भूमिका निभा रही है। और हम लगातार किसान इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति लगातार प्रशासन और शासन को अवगत करा रही थी, लेकिन उसके पश्चात भी आज तक कोई समाधान नहीं निकल रहा था। और आज कांग्रेस पार्टी और तमाम जो सामाजिक संगठन है समर्थन कर रही है, तो इससे निश्चित ही सरकार जो सोई हुई है अब जाग जाएगी। देखिए उम्मीद है, और बस्तर के किसान, बस्तर के लोग जो है ऐसे ही उम्मीद करते चलते हैं कि आज नहीं तो कल सवेरा होगा। प्राधिकरण का दायित्व भी आप संभाले हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। क्या लग रहा है कि अब ये पदयात्रा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाजपा ने भी तो प्राधिकरण का पदाधिकारियों का गठन कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ काम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसा कुछ लगे नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है जो इंद्रावती नदी के पक्ष में हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में 15 साल थी। उन्होंने इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन की घोषणा की थी उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी के द्वारा, लेकिन उन्होंने ऐसा बस्तर के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि बस्तर के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील नहीं रही है। जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, उन्होंने इंद्रावती विकास प्राधिकरण की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री थे और उपाध्यक्ष की जवाबदारी उन्होंने मुझको दी थी। उसके बाद हमने बस्तर को लेकर एक योजना तैयार की, जिसमें देवरगांव और मटनार में बैराज के लिए और आने वाले समय में इंद्रावती से कैसे पानी आ सकता है। इस समय जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में भी है है। और उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद इंद्रावती का अस्तित्व संकट में आ गया है, खतरे में आ गया है और आप देख रहे हैं कि पानी एक बूंद नहीं है। आप अपने दायित्व के समय में काफी बारीकी से उसका पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। सभी जानते हैं कि इंद्रावती नदी प्राणदायिनी नदी है। वो चाहें तो केंद्र सरकार से और दोनों राज्यों की सरकार से समन्वय स्थापित करके जो कार्य योजना बनी है उसको अमली जामा पहना सकते हैं, उसका क्रियान्वयन आराम से कर सकते हैं और बस्तर वासियों और किसान को इस पद यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज बस्तर वासियों को ये पद यात्रा की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि सरकार को जगा रहे हैं। सरकार जगेगी उसके बाद ही यदि सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो बस्तर में इंद्रावती नदी बचेगी, नहीं तो उसका अस्तित्व संकट में जा चुका है। देखिए, बिल्कुल राजकीय गीत आपने सुना होगा, उसमें ये जिक्र है कि इंद्रावती हर पखारे तोहरी पैया। इंद्रावती में पानी नहीं है। मैं हर कार्यक्रम में जिक्र करता हूँ कि जब इंद्रावती नदी में पानी ही नहीं रहेगा तो छत्तीसगढ़ माता का पाँव कैसे पखारेगी। एक आध किसानों से और भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस पदयात्रा से क्या होने वाला है। दादा, आप भी किसान है ना? कितना फसल है आपका? कल तो नहीं है हमारा फसल नहीं है। ओ डोंगरी पहाड़ी का आदमी है। तो फिर इस आंदोलन में गाय बैला पूरा। अच्छा, गाय बैला भी, उनको भी तो पानी चाहिए। पानी नदी के आसपास है, तली के आसपास है। अच्छा। तली खत्म हुआ। अच्छा, पहले क्या ऐसा इंद्रावती नदी कभी सूखी थी क्या? नहीं आधा ही था है। पानी खाने के लिए है बने। मैं पहली बार ऐसा है कि सूखा है इंद्रावती नदी। नहीं पानी खाने के लिए है। पहली बार है ना दादा? हाँ, पहली बार। इसके पहले आप देखे हो? नहीं देखे। नहीं देखे हो? क्या वजह है, जानते हो क्यों सूख रहा है? क्यों सूख रहा है पता है? क्यों सूख रहा है? क्या सूख रहा है तो? और ये जो पदयात्रा है ये 3 दिन तक चलेगा। यात्रा में कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी जो हैं वो शामिल हुए हैं, किसान और जो बस्तरवासी हैं वो भी शामिल हुए हैं। और ये पदयात्रा जो है 3 दिन तक चलेगा। तीसरे दिन यानी कलेक्ट्रेट का घेराव यहाँ पर पूरी तरीके से किया जाएगा और उस घेराव के बाद जो है कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा जाएगा इंद्रावती नदी पानी को लेकर। संघर्ष लगातार किसान करते नजर आए हैं लेकिन कोई भी परिणाम अब तक सामने नहीं आया है, जिसको लेकर ये एक बड़ा पदयात्रा यहाँ पर चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस पदयात्रा के बाद कुछ परिणाम बस्तर के पक्ष में आते हैं या फिर किसान ऐसे ही नाराज रहते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़, जगदलपुर, चित्रकूट।